जब भागते हुए जा रहे थे, ऊंचा भील ने कहा था, मत भाग महाराणा प्रताप, मैं वाड़ हूं। वाड़, समझ रहा है मेरा भाई, मैं वाड़ हूं। धीरे धीरे क्षत्रिय और आरएस या अन्य पार्टियों ने मेवाड़ बना दिया। भाई महाराणा प्रताप को कहा था तू मत भाग, मैं वाड़ बन के खड़ा हूं। वाड़ का मतलब आप समझते हैं, बागड़। यानी सबसे पहले मैं बागड़ बन के तेरे लिए खड़ा हूं, मैं कटूंगा आदिवासी तो तू कटेगा। हम तो उस नस्ल के लोग हैं, उस सिद्धांत के चलने वाले लोग हैं। हम हमारी गर्दन को हर हमेशा कटवाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। जब अंतिम मौका आए तो कटवाई जाती है, पहले नहीं। आप संगठन के माध्यम से मैं निवेदन कर सकता हूं, निवेदन करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है मेरे विचार आपके विचार मिलने में, समझने में, परिस्थिति और भाषाओं में कई कमी पेशी रहती है, तो मैं मेरी जाजम से माफी चाहता हूं। मेरे जो अंदर की भावना है, जो मेरा क्षमता है, उस क्षमता के मुताबिक मैं आपके शब्दों को, मेरे शब्दों को आपके बीच में प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा हूं। जिसमें गलती हो तो क्षमा। दोस्तों, हम भाई पूर्ववक्ता कह रहे थे कि हम किसी के द्वारा कहीं न कहीं प्रताड़ित होते हैं। कट्टू सत्य ये गलत है। हम हमारे द्वारा ही प्रताड़ित होते हैं। हम जिस संगठन में जाते हैं, हम जाते हैं, हमारा भाई जाता है, हमारा भाई वहां जाकर उस जंगल को काटने के लिए कुलेरे का हत्ता बनता है। हमारा भाई ये समझ लेता है कि ये मेरी बिरादरी का है, मेरी जाजम का है, इसलिए सहयोग कर देता है। और जब सहयोग करने के बाद में पता चलता है कि फसल फ्रेश मांस हो चुकी है, तब तक पता चला, तो तब तक हमारे गणवीर भाइयों को पता चला। आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से देश में अलग जगा रहे हैं। किसी जमाने में गुरु गोविंद ने अलग जगाई थी, आज ये आदिवासी एकता परिषद हमारी अलग जगा रही है। इसको आप अन्यथा ना लें। बहुत कुछ है। कोई भाई कह रहे थे कि आपके 200-300 रुपये बच जाए। हम तो वो दानवीर हैं यार, खुद को भूखा रहकर दूसरों को खिलाते। हम ये पैसा बचाने की नहीं, पैसा बचने की योजना में तो रहते ही नहीं रहते। हमारे घर में अगर आटा खत्म हो जाता है तो हम पिछवाड़े से दूसरे घर से आटा लाकर हम मेहमान को रोटियां खिलाने वाले लोग। इसलिए वो चिंता ना करें। हाँ, वैचारिक भाषा हो सकती है कि आप डूंगरपुर सिंबलवाड़ा की बात करते हैं, तो हम भी बांसवाड़ा के नजदीक रहने वाले लोग हैं। जैसे पिपल खूंट है, हमारा प्रतापगढ़ में आता है, बांसवाड़ा में भी आता था पूर्व में। जैसे कि दाहोद और सिंबलवाड़ा की दूरियां बहुत कम थी, बांसवाड़ा की दूरियां बहुत कम थी, पिपल खूंट की दूरियां बहुत कम थी। हम आज कंठाल में हैं, मालवा में हैं। यानी यहाँ की परिस्थितियां ये है कि हम पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और अन्य क्षेत्रों को भी इस संदेश को देना चाह रहे हैं कि आदिवासी नाम का कोई योद्धा इस धरती पे आज भी जिंदा है और वर्क कर रहा है, काम कर रहा है और अलग जगह रहा है। प्रश्नवाचक न लें। यानी हम वो आदिवासी हैं, यानी मालवा में, यानी प्रतापगढ़ के आसपास या प्रतापगढ़ में। मैं कहना चाहूंगा, मैं प्रतापगढ़ जिले में आता हूं, इसलिए पैरवी प्रतापगढ़ जिले की करता हूं क्योंकि मेरा जिला नजदीक पड़ता है। मैं वैसे रहने वाला बांसवाड़ा जिले से हूं, वर्तमान में पिपलखुर्द में रहता हूं, इसलिए प्रतापगढ़ का गुणगान भी थोड़ा बहुत गाने की कोशिश करूंगा। क्यों कि आपके डूंगरपुर के आसपास सम्मेलन हो गए, आपके केसरियावत के आसपास सम्मेलन हो गए, झापा में हो गए, जैसे कि हमारा आधा बांसवाड़ा दब है। कटु सत्य, ये कोई अन्यता न ले। हम आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से बात कर रहे हैं। हम किसी क्षेत्र विशेष में ना जाए। हम अगर जाएं तो उस क्षेत्र में जाएं, जैसे ये कंटाल का क्षेत्र है,
ठीक है, तो यहाँ कभी आदिवासी नाम का कोई सम्मेलन ही नहीं हुआ, ये हमें पता, हमारे भाइयों को पता है। और हो सकता मुझे नहीं पता, किसको पता हो बता दें, माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी नहीं है कि पूर्व में यह सम्मेलन हुआ। इसलिए हम इस सम्मेलन को करने के लिए तैयार हैं, ताकि हम कोई अलग जगह पाए, इससे ताकि एक पहचान जगह पाए। और रही बात सुरक्षा की, मैं पैटर्न टू पैटर्न बात करूंगा, हो सकता है कहने का तरीका अलग हो, समझ आता हूं। रही बात सुरक्षा की, तो हम वो सुरक्षा करने वाले आदिवासी हैं कि जब महाराणा प्रताप भागा था मुगलों से, तो हमने रक्षा की है। हम अपने आप में कमजोर कैसे महसूस हो रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। किसी के दिमाग में अगर नेगेटिविटी या कमजोर या हो सकता माइनस मार्किंग दूसरी होता भी निकल हम वो गोपन लेकर युद्ध लड़ा करते थे, हम वो तलवार लेकर युद्ध लड़ा करते थे, हम वो धनुष बाण लेकर युद्ध लड़ा करते थे, और आज हम एक छोटा सा कलम लेके युद्ध लड़ते हैं। और कलम की ताकत वो ताकत होती है कि तलवार की धार से किसी एक इंसान को जख्म किया जा सकता है, अगर कलम की ताकत से किसी समुदाय विरोध में अगर कोई बात लिख दी जाती है तो पूरा समुदाय नष्ट हो जाता है। समझ आता हूं साथियों, इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करने के पहले, अपनी वाणी को रखने के पहले इस बात का भी अंदाजा लगा लिया जाए कि हमारी मानसिकता या हमारा फेवरेट जिसको कहते हैं, हमारी सुरक्षा या हमारा नाम कमाने के लिए हम किसी समुदाय को प्रश्नवाचक को नहीं लगाना दोस्तों। क्यों कि ये सम्मेलन आते रहेंगे जाते रहेंगे, भाषण आते रहेंगे जाते रहेंगे, मीटिंगें होती रहेगी, समाज में एक इस प्रकार का संदेश दीजिए कि शायद कश्मीर की कन्याकुमारी तक बैठा हुआ आदिवासी भी ये प्राण करे, अगर दक्षिणी भारत का आदिवासी भी ये प्राण करे, अफ्रीका में बैठा हुआ आदिवासी भी ये प्राण करे, अमेरिका में बैठा हुआ आदिवासी भी ये प्राण करे कि हम आदिवासियत हैं, यानी गर्दन को कटवाते नहीं है, गर्दन को मोड़ते हैं, वक्त आने पर कटवा देते हैं। इसी बात के पीछे में मेरे वाणी को विराम देता हूँ। मुझे इस मंच के माध्यम से ही समाप्त कर देने, मेरी किसी भी आदिवासी परिवार से या आदिवासी व्यक्ति से जातीय दुश्मनी या ना कोई विरोध है, और मैंने मेरा वक्तव्य देने की कोशिश की है, जिसमें त्रुटि या भूल